नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो मेरे पीछे आप सोयाबीन का प्लाट देख रहे हैं, ये JS 2172 सोयाबीन का प्लाट है। और यहाँ पर हमने सोयाबीन की बिजाई 18 तारीख को की थी। और बात करें बीज दर की, तो हमने यहाँ 15 से 16 किलो के बीच में बीज दर इस खेत में रखी है JS 2172 सोयाबीन की। बात करें इसके जर्मिनेशन की, तो बहुत ही शानदार इसका जर्मिनेशन आया है। मतलब कि जो हमने घर पे टेस्ट किया था उससे भी ज़्यादा शानदार जो इसका जर्मिनेशन है खेत के अंदर आया है। बहुत ही शानदार सोयाबीन उगी है, क्योंकि जिस दिन हमने बिजाई करी थी बहुत अच्छी इसमें बतर आई हुई थी। और उसके बाद से ही इसमें 3 बार लगातार हल्के 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 फुहारे गिरते रहे। आज भी दिन भर, मतलब कल शाम से फुहारे चालू हुए थे, उससे एक दिन पहले भी रात भर फुहारे गिरे, बिल्कुल हल्की हल्की बरसात। और ये देख सकते हैं कि अभी तक भी जो मिट्टी है पूरी तरीके से प्लेन नहीं हो पाई है, लेकिन नमी भरपूर इसके अंतर्गत है। तो जो दाने ऊपर थे नीचे थे, सारे दानों का जर्मिनेशन हो गया है और बहुत ही शानदार ये उगी है। देख सकते हैं आप JS 2172 सोयाबीन। अब आते हैं दोस्तों असली मुद्दे पर कि JS 2172 सोयाबीन की बीज दर अगर हमसे ज़्यादा हो गई है तो क्या करें। इस बार बहुत सारे किसानों ने गलती की है, बहुत ज़्यादा बीज दर कर दी है। उसका कारण ये है कि ये जो JS 2172 सोयाबीन है, इसका रकबा, इसका जो ग्राफ है एकदम से बहुत ऊंचा उठा है। बहुत बड़ी तादाद में JS 2172 सोयाबीन लगाई गई है, जिसमें से 60 से 70% किसानों ने पहली बार लगाई है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि कहीं इधर उधर कहीं नहीं पूछा, और 25 किलो, 20 किलो, 22 किलो बीघे के हिसाब से ये इसकी बीज दर कर दी है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये वैरायटी की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, ये जो JS 2172 सोयाबीन है, ये हाइट लेती है, कमर के यहाँ आती है, इतनी अच्छी खासी ये हाइट लेती है। उसके अलावा ये इसमें ब्रांचें होती है। अब इसकी जो बीज परफेक्ट बीज दर है वो 15 किलो बीघा के हिसाब से है। जो अपना 20 बसुए का जो बीघा होता है उसमें 15 किलो बीघा इसकी परफेक्ट बीज दर है। और अगर हम बात करें 25 बसुए वाले बीघे की, तो वहाँ पर इसकी जो बीज दर है 18 किलो है। 25 बसुए का जो बीघा होता है वहाँ उसमें आप 18 किलो डाल सकते हैं, और 20 बसुए वाले में 15 किलो इसकी बीज दर परफेक्ट रहेगी। अब अगर आप अब बात करते हैं एकड़ की। अब एकड़ में 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसकी बीज दर कर सकते हैं। अब अगर आपने बीघे की 25 किलो सोयाबीन डाल दी है, 22 किलो सोयाबीन डाल दी है, तो क्या करें। तो सबसे पहले तो आप पूरी तरीके से कंफर्म होइए। अन्य जो किसान हैं, जिन लोगों ने पहले इसको लगातार लगाया है, जिन लोगों का इसके साथ अच्छा अनुभव है, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए। मैं ही नहीं, मैंने, हालांकि ये मेरा इसमें चौथा साल है लगातार JS 2172 सोयाबीन लगाते हुए, लेकिन और भी आप दूसरी जगह पर भी कंफर्म कीजिए कि इसकी बीज दर क्या रहना चाहिए। अब अगर आपसे गलती हो गई है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए भी हमारे पास जगह है। शुरू से ही हमें सावधानियां ये रखनी है इसके अंदर कि हमें ऐसे किसी टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है जिसके अंदर जिब्रेलिक एसिड हो। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि हमारे किसान भाई खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं, और खरपतवार नाशक के उपयोग के बाद जब बहुत ज़ोर से सोयाबीनों को झटका लगता है, क्योंकि क्लोरीन, क्लोरोबिन और ऐसी बहुत सारी जो बोखनी की दवाइयाँ हैं वो डालते हैं, उसके बाद सोयाबीन को ज़ोर से बहुत गजब का झटका लगता है। उसके बाद उससे झटके से उबारने के लिए टानिकों का उपयोग करते हैं। और टानिकों में जो अधिकतर उस समय जो टॉनिक दिए जाते हैं ग्रोथ के लिए, उन ग्रोथ वाले टॉनिकों में सब में जिब्रेलिक एसिड होता है। वो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है कि फसल को एकदम से बूस्ट कर देता है। अब ऐसी स्थिति में हमारी एक तो बीज दर बहुत ज़्यादा है, और अगर हम जिब्रेलिक एसिड का उपयोग कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि हमारी फसल फिर बूस्ट होगी और फिर उसका जो तना है वो पतला रह जाएगा। तो वहाँ पर हमें जिब्रेलिक एसिड का उपयोग नहीं करना है, भूल कर भी। ये सबसे पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, हमें खड़ी फसल में यूरिया नहीं देना है। खड़ी फसल में अगर आप यूरिया देते हैं तो आपकी फसल में कहीं ना कहीं जो वो बहुत स्पीड से ग्रोथ करेगी, और फिर वही समस्या खड़ी होगी कि आप आगे जाके आपकी फसल आड़ी पड़ सकती है।
तो यहाँ पर बोलकर भी हमें यूरिया नहीं देना है खड़ी फसल में, अगर आपकी जो सोयाबीन की बीज दर ज़्यादा है तो। हालांकि सोयाबीन की फसल में, खड़ी फसल में यूरिया देना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो उचित नहीं है। फिर हमारे किसान भाई कहेंगे कि अगर हमारी सोयाबीन को अगर ज़्यादा झटका लग गया तो उसे हम कैसे उबारें। तो ऐसी स्थिति में आप हल्की मात्रा में NPK 19-19 का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसे हल्का सा नाइट्रोजन मिल जाएगा। NPK 19-19 के अंदर हल्की मात्रा में उसका डोज कम कर लीजिए। एक पैकेट जो होता है वो 1 एकड़ के लिए होता है, तो आप उसे 2 एकड़ में कीजिए तो उसका डोज कम हो जाएगा। तो हल्की मात्रा में आप उसको NPK 19-19 दे सकते हैं ऐसी स्थिति में। जबकि अगर उसको बहुत ज़्यादा झटका लगा है और अगर आपके खेतों में पर्याप्त खाद वाद हैं, पर्याप्त पोषक तत्व हैं, तो वहाँ पर फिर अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तो भी चलेगा, वो सोयाबीन ग्रो कर लेगी। अब आगे जाकर जब सोयाबीन 40-45 दिन की होती है, उस समय हमारी सोयाबीन बहुत तेज़ गति से बढ़ती है और खास करके ये 11-35 हो गई, 21-72 हो गई, ये सोयाबीनें बहुत तेज़ गति से बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारे किसान भाई दौड़ते हैं कि PGR का उपयोग कर लें। अब उधर फूल आए हुए होते हैं, फिर PGR का उपयोग करते हैं और जो हमारा आए हुए फूल होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, फिर फसल में फूल नहीं आ रहे हैं, रुक गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें भूल कर भी PGR का उपयोग नहीं करना है। PGR का अगर हमें उपयोग करना है तो कब करना है कि इसमें 36 दिन की स्थिति में फूल आएंगे। अब 36 दिन की स्थिति में इसमें फूलों की स्टेज शुरू होती है, 40 दिन में फूल आ जाएंगे इसमें अच्छे खासे। तो हमें PGR का उपयोग कब करना है कि हमें 27 दिन के बाद हम PGR का उपयोग कर सकते हैं। 27-28 दिन के बाद, और भी अगर 25 दिन के बाद ही अगर ये ज़्यादा चलती दिखे हमें तो 30 दिन के बाद कर लीजिए आप। जैसे ही आपकी सोयाबीन 30 दिन की हो, आप PGR का उपयोग कर लीजिए। तो उससे होगा क्या कि आपकी जो सोयाबीन की हाइट है वहाँ पर कंट्रोल होगी और आपकी जो सोयाबीन में ब्रांचें निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये 40 दिन तक होते होते इसको संभलने का मौका मिल जाएगा और ये अपने समय अनुसार इसमें फूल आ जाएंगे। और आपका जो PGR है वो कहीं ना कहीं आपकी सोयाबीन में फूलों की संख्या को बढ़ाने में भी वो मदद कर देगा। तो आप जो PGR का उपयोग है वो 30 दिन के आसपास करें, ना कि 40 दिन के बाद या 40 दिन के या 36 दिन के बाद। क्योंकि 36 दिन से दोस्तों इसमें फूलों की स्टेज शुरू होती है और उसके बाद आप भूलकर भी PGR का उपयोग ना करें। और फिर उधर बाद में जब फलियां बन जाती है तो फिर ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब फलियां बन जाती है तो फिर हाइट अपने आप ही रुक जाती है। तो हमें असली PGR की जो ज़रूरत होती है या जो सही में PGR की जो सही अवस्था होती है स्प्रे करने की, वो 30 दिन है। ये GS 2172 की कह रहा हूँ मैं। अन्य जो दूसरी वेराइटियाँ हैं सबकी जो फूलों की अवस्था है वो अलग अलग समय की होती है। तो वहाँ फूलों की अवस्था से आप 8 दिन 10 दिन पहले 8 दिन पहले आप PGR का उपयोग कीजिए, ना कि फूलों की अवस्था में। फूलों की अवस्था में भूल के भी हमें PGR का उपयोग नहीं करना है, चाहे कोई सी भी वेराइटी हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर आपकी सोयाबीन की अगर हाइट आपको कम लगती है तो आप स्प्रे मत कीजिए। आपकी सोयाबीन की अगर इसकी GS 2172 की सोयाबीन अगर की जो हाइट है अगर वो कम है तो वो बहुत अच्छी है दोस्तों। हमें ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, हमें सोयाबीन के अंदर फल चाहिए। यह ब्रांचें करती है, अगर हाइट कम है तो ब्रांचें करेगी। 11-35 है, अगर उसकी भी बीज दर अगर संतुलित है तो वो भी ब्रांचें करेगी, और अगर इसकी भी बीज दर अगर संतुलित है तो ये भी ब्रांचें करेगी। तो ऐसी स्थिति में हमें फल चाहिए, ना कि हमें झाड़ चाहिए। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। और जिन किसानों के पास पिछले कुछ सालों से GS 2172 सोयाबीन को लगाने का तजुर्बा है, अनुभव है, वो अपने अनुभव हमारे किसान भाइयों के साथ बांटें, ताकि कि हमारे जो किसान भाई है आखिर में जाकर परेशान ना हो और किसी भी किसान भाई का नुकसान ना हो। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये वीडियो पहुँचे। नमस्कार।